भाजपा, आरक्षण खोर है भाजपा। इन्होंने आरक्षण को खाने का काम किया है। ये भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं। बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, खाली जुगाड़ में रहते हैं, बस अपना कुर्सी बचाने के जुगाड़ में रहते। पलायन रोकेंगे कैसे, महंगाई और गरीबी कैसे कम करेंगे, इस पे कोई चर्चा इन लोगों ने नहीं किया। सरकार का जो असलियत है ये सामने आ गया है। अब मुख्यमंत्री के मुंह से आरक्षण की बात नहीं निकलती है कि भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है और भाजपा के लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी लोग हैं। काम किया 16% हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया और उस समय भी हम लोगों की मांग पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासी भाइयों का, इसमें आरक्षण हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया था। आप सब लोगों को पता है कि भाजपा के लोगों ने 10 महीने तक केंद्र सरकार ने इसको अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट कचहरी जा करके इसको जो है आरक्षण को फंसाने का काम किया गया, लटकाने का काम किया गया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार सरकार के वकील जो है मजबूती से इस मुकदमे को नहीं लड़ रहे हैं, यानी चाहते हैं कि आरक्षण जो है 16% जो बढ़ाई गई उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बात की जाए कुछ दिन पहले की, 2020 की, तब कोई नौकरी के बारे में बात नहीं करता था, कोई रोजगार के बारे में बात नहीं करता था। हमने सबसे पहले बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत किया। इस यात्रा पर हम निकले, फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, यात्रा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो हम लोगों ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले मुद्दों को लेकर के जनता के बीच लेकर के गए और हमने प्रण लिया कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कैबिनेट में अपने हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उससे पहले कोई चर्चा नौकरी की नहीं करता था, बेरोजगारी की नहीं करता था। कोई भी नेता बिहार का हो या देश का हो, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे कोई नेता नहीं निकला था। जब हमने बोला 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो वही हमारे चाचा जो आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वही कहते थे असंभव है, कहां से नौकरी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये उस समय इनकी बात थी। बेईमानी से सरकार बनाया इन्होंने और सरकार बनाने के बाद भी कोई नौकरी का ऐलान नहीं किया। भाजपा के साथ कई साल इन्होंने सरकार में रहे लेकिन नौकरी के बारे में चर्चा नहीं किया। बीपीएससी के छात्र लोग करें, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई उनके सरकार में चर्चा नहीं हुई। हमने अपने सरकार, जब मुख्यमंत्री बोले कि हमारे दल को भाजपा का लोग तोड़ रहा है, तो हम लोगों ने लिया एक ही शर्त पर कि किसी भी हालत में 10 लाख नौजवानों को, नवयुवतियों को सरकारी नौकरी देना होगा, तभी हम आपको लेंगे। यही शर्त था नीतीश कुमार जी को वापस लेने में।
हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को वापस लिया। 9 तारीख को 9 अगस्त को हमारी सरकार बनी और 15 अगस्त को हमने उसी मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया जो नौकरी को लेकर असंभव कहते थे। 15 अगस्त में ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार रोजगार की व्यवस्था कराएंगे और जाति आधारित जनगणना कराने का काम करेंगे। ये हम लोगों के कारण हुआ और हम लोगों ने किया। हम लोग आगे आगे रहते हैं, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इसकी सरकार पीछे पीछे रहती है, नकल कर रहे। और वो तो छोड़िए, जब नौकरी हुआ तो एक पेपर लीक जो है उस जमाने में नहीं हुआ जब हम 17 महीने थे। आज लोगों से पूछो, पेपर लीक छात्र आंदोलन में री एग्जाम की मांग कर रहे, यहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं सभी छात्र लोग। हम लोग सब लोग नौजवानों के साथ हैं, इनकी मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। इस लड़ाई को हम लोग विधानसभा में भी उठाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने इस बात को कहा। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए। उनको कोई मतलब अब नहीं रह गया बिहार के लोगों से और बिहार से, ना नौजवानों से, ना महिलाओं से, ना बुजुर्गों से, ना विकलांगों से, ना दिव्यांगों से, ना रसोइयों से, ना जीविका दीदियों से, ना आंगनबाड़ियों से, ना आशा से, ना ममता से, किसी से बिहार में उनको मतलब नहीं रह गया। हम तो बोले थे ना बिहार विधानसभा में, तो खाली जुगाड़ में रहते हैं, बस अपना कुर्सी बचाने के जुगाड़ में रहते है कि नहीं। ये सरकार आप समझिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 23 में, अरे 23 में किसकी सरकार थी? ये जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 आगे वाला भी हमारा ही दिया हुआ जो आएगा। 5.5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करा के आए। और अभी पब्लिक हेल्थ कैडर जो हम स्वास्थ्य विभाग में करके गए थे, कैबिनेट तक पहुंचा दिए थे। 1.5 लाख नौकरी अभी स्वास्थ्य विभाग का भी बचा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का भी बचा हुआ है जो हम करा करके आए, वो भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा। ये सारा चीज, मेरा सवाल ये है, कितनी नौकरियां हमने निकाली, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण बढ़ाया ताकि अति पिछड़ों को नौकरी मिले, पिछड़ों को मिले, दलितों को मिले, आदिवासी भाइयों को मिले। लेकिन ये भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है, भाजपा इन्होंने आरक्षण को खाने का काम किया है। ये भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, नौकरी, रोजगार, कारखाना, शुगर मिल के बारे में कोई चर्चा नहीं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कोई चर्चा नहीं, पलायन रोकेंगे कैसे, महंगाई या गरीबी कैसे कम करेंगे, इस पे कोई चर्चा इन लोगों ने नहीं किया है। आज वही काम। और एक बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी को आइडिया गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का भी हमारा ही था। आज जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र जो तेजस्वी का काम किया हुआ है, जो नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं, वो भी काम जो है तेजस्वी नहीं किया और गांधी मैदान में किया। आज उसी की नकल ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता और बिहार के नौजवान जानते हैं कि किसने क्या किया, बिहार के लिए कितना किया। आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ, 51,389 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। 51,389। अगर इसका 16% निकाल लीजिए
तो 8,222 नौकरी अति पिछड़ों का, आदिवासी दलितों का ये बीजेपी और नीतीश जी खा गए। यानी आज ये आरक्षण हुआ होता तो 51,000 में से और 8,222 पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के बच्चों को आज नौकरी में लाभ होता, जो आज लाभ नहीं है। इसी के लिए आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा। ये चेहरा सरकार का जो असलियत है ये सामने आ गया। अब मुख्यमंत्री के मुंह से आरक्षण की बात नहीं निकलती है, अब इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। बताओ भाजपा वाले क्यों नहीं डाला शेड्यूल 9 में? 9 महीना था, हमने कैबिनेट से सिफारिश भेजा था, उसके बाद भी ये क्यों नहीं हो पाया 9 महीने तक? आप इतने ही पिछड़े दलित अति पिछड़ों आदिवासी भाइयों के हिमायती होते तो आज तमिलनाडु के तर्ज पे ये अनुसूची 9 में ये डाल दिया गया होता। लेकिन साफ दिखाता है कि भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है और भाजपा के लोग पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी लोग हैं। साफ दिखाता है। इसलिए हम बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित आदिवासी भाइयों को कि आपकी लड़ाई को तेजस्वी लड़ेगा और असली मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में आप सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही कार्यकर्ता आप लोग जुटे। हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग जगह जगह जाकर के प्रचारित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।